हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपकी चुप्पी का गलत मतलब निकाला आपके पर्सन ने। आप चुप इसलिए रहे क्योंकि आपको रिलेशन को बिगाड़ना नहीं था और आपके पर्सन ये समझते रहे कि शायद आप इतने ज्यादा कमजोर हैं कि उनके ऊपर इतने ज्यादा डिपेंड हैं कि आने वाले टाइम में भी आप उनके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। कहते हैं ना कि इंसान किसी का बोझ उठाने से बहुत डरता है। हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपका बोझ नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि आपने चुप रहकर अपनी कमजोरी जो थी वो अपने पर्सन के हाथ में दे दी और आपके पर्सन आपकी चुप्पी से कुछ गलत ही मतलब निकाल बैठे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एट ऑफ wands। मेरा ये सवाल था कि आपकी चुप्पी का गलत मतलब निकाला आपके पर्सन ने और आपके पर्सन आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप उनके आगे चुप क्यों हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बोलने से ज्यादा करने पे विश्वास रखते हैं। आपको ऐसा लगता था कि बोलने से अगर चीजें बिगड़ रही हैं तो उन्हें संभालने के लिए चुप रह जाना चाहिए और चुप से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन आपके पर्सन इस सब चीजों को समझ नहीं पाए और वो ओवर रिएक्ट करने लगे। आपने अपने पर्सन को पहले ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया था जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी कमजोरी पहले से ही सामने वाले को दे देता है तो सामने वाला आज नहीं तो कल उसका दुरुपयोग करता ही है। ये सब चीजें आपके साथ भी हुई क्योंकि आपने अपना पास्ट अपने पर्सन के साथ डिस्कस किया। उन्हीं सब चीजों को का फायदा उठाकर आपके पर्सन धीरे धीरे आपके ऊपर हावी होने लगे, क्योंकि सिक्स ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि ये प्यार का प्याला आपने अपने पर्सन के हाथों में ये सोच कर दिया कि वो जीवन भर उसे संभाल कर रखेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी चीज की कद्र नहीं की बल्कि वो आपकी भावनाओं का ही गलत मतलब निकाल बैठे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे। आप जितना उनसे बात करने की कोशिश करते वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने साफ आपको ये कह दिया कि अब
आपके साथ वो नहीं रहना चाहती। ये सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जो इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, हो सकता है कि उससे बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी करता हो, है ना। आपको हमेशा ये लगा कि अगर आपके पर्सन आपसे झगड़ा कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके पर्सन सब चीजों को समझ पाएंगे, लेकिन आपकी चुप्पी का आपके पर्सन ने गलत मतलब निकाला और आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान आपको छोड़कर सबसे बातचीत कर रहा है। इसने पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़ लिया है। ये आपसे जितना प्यार करता था उतनी ही आज इसके दिल में आपके लिए नफरत भर गई है। ये समझ में नहीं आ रहा कि इस इंसान को क्या चाहिए, क्योंकि इसने कभी भी खुलकर आपसे कोई भी चीजें जो है वो डिस्कस नहीं की, बल्कि आपकी बातों को सुनते रहे और सुनने के बाद जो नतीजा निकला वो आपके सामने है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपके पर्सन आपसे बात करें, खुलकर आपको बताएं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन आप हमेशा जितना एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते, आपके पर्सन उतना ही 4 कदम पीछे हटा लेते। आपने उनको बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप जितना अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागने लगे। सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके पर्सन एक, कहते हैं ना कि मोह माया में फंस गए, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है या जब उसे समझाने वाले लोग आ जाते हैं, तब इंसान से गलतियां होती हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने भी इन सब चीजों का इस्तेमाल किया, आपके पर्सन मोह माया में फंस गए, आपके पर्सन को लगा कि उनको फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ उनको स्टक नहीं रहना चाहिए, उनके अंदर बहुत एबिलिटी है, क्योंकि लोग हमेशा इसी तरीके से लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। तो आपके पर्सन ने भी अगर अपनी भावनाएं थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस की या किसी को बताई, तो उन्होंने आपके पर्सन के ऊपर वो सब चीजें कर डाली कि आपके पर्सन मोह माया में फंस गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान करने तो क्या चला था, लेकिन करने क्या लगा। क्योंकि कहते हैं कि मोह माया में फंसने के बाद इंसान ना तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है और ना ही वो किसी और को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपके पर्सन टोटली स्टक हैं, उनको इस तरह से फंसा दिया गया है कि वहां से निकलने के कोई भी रास्ते इस समय नजर नहीं आ रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा है, ब्लैक एनर्जी इतनी ज्यादा चार्ज हो गई है कि इंसान सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है। वो इंसान जो कल तक आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था, आपके साथ रहने के वायदे किया करता था, अचानक ही बदल गया। तो अचानक कुछ नहीं होता, हमेशा आपके पर्सन ने पहले आपको जज किया, आपके दिमाग को पढ़ा, उसके बाद उसी हिसाब से अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू कर दिया। आप अपने पर्सन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, इसलिए आपके पर्सन को लगा कि इतना सीधा इंसान आगे जाकर उनके लिए बोझ बन सकता है, इसलिए आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने ना तो आपकी केयर के बारे में सोचा और ना ही उन सब चीजों के बारे में सोचा। आप जितना उनसे बात करने की कोशिश करते वो उतना ही आपके अगेंस्ट जाते, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप उनसे डरकर चुप नहीं थे, आप उनसे संबंध नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए आप सिर्फ चुप रह जाते थे। आप इसलिए चुप थे क्योंकि आपको लगता था कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन सच्चाई को समझ पाएंगे। लेकिन जो इंसान पहले से ही अंधेरे में डूबा हो, उसके लिए रोशनी की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पर्सन ने आपकी इन सब चीजों का गलत मतलब निकाला। उन्हें लगा कि शायद आपको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी करें, आप उनको टोक नहीं रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को प्यार में पॉजिटिव होना पड़ता है। आप अंदर ही अंदर पॉजिटिव थे, लेकिन आपने कभी वो चीजें शो नहीं की, और वही फायदा आपके पर्सन ने उठाया, यही कह लीजिए कि थर्ड पार्टी ने उठाया, और आपके पर्सन अचानक आपसे दूरी बनाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन जो है उन्होंने हर चीज के ऊपर आपसे लड़ाई झगड़े की। वो चाहते थे कि आप रिएक्ट करें, लेकिन आपने कभी कोई रिएक्ट नहीं किया। आप हमेशा चीजों को संभालने में लगे रहे, और संभालते संभालते आपके पर्सन आपसे इतना दूर हो गए कि आज आपको ऐसा लगता है कि काश आपने लड़ाई झगड़े किए होते तो शायद अपनी बातों को क्लियर कर पाते। आपने समय के हिसाब से सोचा कि आने वाले टाइम में जब आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी तब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो बॉन्डिंग कभी भी नहीं हुई, क्योंकि थर्ड पार्टी ने वो बॉन्डिंग कभी भी होने नहीं दी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतना ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे कि वो छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ते थे, आपको हमेशा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन आपने कभी भी गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और दोनों के बीच में जो कहासुनी हुई वो आखिरी कहासुनी थी, क्योंकि तब आप सुन सुनकर परेशान हो चुके थे और जब आपने अपने पर्सन को जवाब दिया तो उन सब चीजों का आंसर आपके पर्सन के पास नहीं था और आपके पर्सन को लगा कि ऐसा ना हो कि आप उनके ऊपर हावी हो जाएं, क्योंकि आपकी चुप्पी का उन्होंने गलत मतलब निकालकर जो कुछ भी चीजें आपके सामने रखी उनका जवाब जब आपने देना शुरू किया तो आपके पर्सन के पास उन सब चीजों के लिए कोई भी जवाब नहीं था और आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए। आपके पर्सन खुद ही अपनी बातों में फंस गए, क्योंकि जिस तरह के आंसर वो आपसे चाहते थे आपने उस तरह से उनको जवाब नहीं दिया, बल्कि बड़े ही शालीनता से आपने उस चीज को टैकल किया और आपके पर्सन खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को चीजें समझ नहीं आई, आपके पर्सन को चीजें समझ आई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन बुरी तरीके से फंस चुके थे और आज अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान अपने हिसाब से चलता चला जाता है और सामने वाले की भावनाओं को जानने की कोशिश नहीं करता तो एक ना एक दिन इसी तरह मुसीबत में फंस जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पर्सन फंस चुके हैं और वहां से निकलना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि उन्हें रिग्रेट भी होगा, लेकिन इस समय वो रिग्रेट आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके साथ रहना उनके लिए बहुत गलत फैसला था, आपको बहुत सारी ब्लेमिंग वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतरात्मा उनकी जानती है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा आत्मग्लानि में है। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनको धिक्कार रही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो शायद उनके लिए कुछ भी कर सकता था। आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आज आपको ऐसा लगता है कि आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अगर आपने भी पलट कर जवाब दिए होते तो हो सकता था कि रिलेशन जो है वो बच जाता, लेकिन आपकी चुप्पी ने इस रिलेशन को टॉक्सिक बनाया और जिसकी वजह से आपके पर्सन ने उसका फायदा उठाकर वो दूर गए। लेकिन आज आपके पर्सन काफी रिग्रेट में है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने चुप होकर अपनी शालीनता का जो है वो जवाब दिया और आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े करके अपनी उग्रता का जवाब दिया। और आज आपके पर्सन आपकी उन सब चीजों को अगर याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे बात करना चाहें, लेकिन आपके पर्सन जिस दिन रिग्रेट में होंगे, जिस दिन उन्हें चीजों को समझ में आएगा, जिस दिन वो खामोशी का मतलब समझ जाएंगे, उस दिन आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला एट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे कॉल करेंगे, आपको चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर तब भी आपने अपनी बात उनके सामने नहीं रखी तो हो सकता है कि फिर आपको दोबारा मौका ना मिले। इसलिए चुप रहना तभी तक सही होता है जब तक अपने फेवर में हो। जब आपको ये लगने लगा था कि आपके पर्सन आपकी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं, तब आपको ऊपर वहां पर रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने वो रिएक्ट नहीं किया। इस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए, लेकिन आज अब वो आपके बारे में जान चुके हैं, इसलिए आपसे बात भी करना चाहते हैं। और अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि जो एफर्ट्स आपके पर्सन आपके लिए न कर पाए, आज वो आपके लिए अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अब आप उनके पास दोबारा लौट कर आना नहीं चाहते, क्योंकि आपने वो सब चीजें सही जो शायद आपको जिंदगी में कभी सहनी नहीं पड़ी थी। आज आपको समझ में आया कि खामोशी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, लेकिन अब आप कुछ भी कहना नहीं चाहते। आपके पर्सन को चीजें समझ आ चुकी हैं। आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने अपना पास्ट अपने पर्सन को बताया, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज हो गए, उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। आपके पर्सन पर शुरू हो गई नेगेटिव एनर्जी, आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया और आपसे लड़ाई झगड़े करने लगे।
आपने उनकी बहुत केयर की, आपने शांति से सब चीजें सुलझाने की कोशिश की, उनको बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन उन्होंने किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आज आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, इसलिए उन्हें काफी रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि आप जैसा इंसान अब उन्हें मिलना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर वो सही और गलत की पहचान कर चुके हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।